सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा परिचय है, मेरा नाम लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी, जो डिवाई विधानसभा क्षेत्र, आप डिवाई के पास गांव नगला खेड़ा और लेदर खेड़ा पड़ता है, उसी का रहने वाला हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, उसी से मैंने एमटेक किया है। एमटेक करने के बाद पिछले 4-5 वर्ष से लगातार हर गांव में जा रहा हूं, हर चौराहे पर जाकर के इसी प्रकार से हर गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा कर रहा हूं। उन नुक्कड़ सभा करने का या क्षेत्र में इस प्रकार जाने का एक मकसद है। आपने अगर सुना हो, ढिवाई के पास में, भीमपुर के पास में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने 3 वर्ष तक पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद तो जब देखा इस क्षेत्र के जो हालत, उससे पहले हम लोग डिप्लोमा किया था मेरठ से, फिर बीटेक किया मेरठ से, फिर उसके बाद में एमटेक किया। तो तब देखा जब हम लोग 8 वर्ष से अधिक जब बाहर रहे, जब अपने गांव लौटे कोरोना के समय पर, हम लोग हॉस्टलों में रह रहे थे, हम लोगों को कोई पता नहीं था कि क्षेत्र में क्या है क्या नहीं। जब हम अपने गांव लौटे, अपने लेदर खेड़े में, तो हमने देखा यार जैसा गांव को पहले छोड़ के गए थे, गांव आज भी उसी हालत में है। ना तो कोई बदलाव आया है, ना शिक्षा से मतलब एक बदलाव आया है, ना क्षेत्र के ऐसे हालात हैं। मैं काफी घूमा पहले, नहीं सबसे पहले घूमते हैं भाई, देखते हैं। जब घूमा क्षेत्र में, तो क्षेत्र में जब जाके घूमा तो पता चला यार क्षेत्र के हालात बहुत गंभीर हैं। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई जो जागरूक युवाओं की, पढ़े लिखे नौजवानों की, जो तैयारियां कर रहे हैं, कुछ फौज में है, कुछ इंडियन नेवी में है, कुछ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टीम बनाई पूरी, और टीम बनाने के बाद में हम लोग गांव गांव फिर जाना प्रारंभ कर दिया। अभी इससे पहले पुठेरा में, कल सतोहा में, इतने ही समय पर, तो प्रत्येक गांव में हम लोग जा रहे हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, उन बातों को हम लोग गांव में रख रहे हैं। पहला जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, जैसे ये बच्चे हैं सामने बैठे, मैं पहले ही कह देता हूं, मैं बुजुर्गों के लिए कमाता हूं, इन नौजवानों के लिए ज्यादा आता हूं। इसके पीछे कारण है कि बुजुर्गों ने तो अपना समय जैसे तैसे भी काट लिया, लेकिन अब जो बात है वो आने वाली पीढ़ी का है। आप इंटर तक कर लेंगे, जैसे मैंने भी चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया, फिर कुबेर इंटर कॉलेज से इंटर किया, फिर उसके बाद में निकल के मेरठ पहुंचे, फिर मेरठ से अलीगढ़ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। लेकिन एक सवाल यहां पर बना रहता है कि आज भारत को 75 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए, लेकिन इन 75 वर्षों में भी अगर हमारे क्षेत्र में युवा पढ़ना चाहें, तो यदि युवा पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे कहां? आप लोग इस क्षेत्र में बीए नहीं कर सकते, एमए नहीं कर सकते, ना पीएचडी कर सकते, ना बीएससी कर सकते, ना इंजीनियरिंग कर सकते, ना जीएनएम कर सकते। तो आप ना तो कोई ऐसा, ना तो डॉक्टरी का कोई कोर्स, ना इंजीनियरिंग का कोई कोर्स, जो साधारण ग्रेजुएशन होती है वो भी नहीं, ना हम लॉ कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं इस क्षेत्र में कर सकते। जिसको पढ़ना है वो इस क्षेत्र को बाहर जाएगा तब पढ़ेगा। आप सब लोग इतने युवा बैठे हैं, आप सब लोग भी बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों में से अगर पूछा जाए तो कितने लोग बीएससी वाले हैं या बीए वाले हैं, या कितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया है? नहीं कर पाते, क्योंकि क्षेत्र में अपने में है भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में जब अपने में है भी नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? हमारे क्षेत्र की अगर बिटियों की बात करें तो बिटियां कहां पढ़ पा रही है? पहले इंटर कर लेती हैं मथुरा इंटर कॉलेज से, या कुबेर इंटर कॉलेज से, या यहीं से। फिर इसके बाद में एसएसबी में हमें एडमिशन दिला देते हैं, और इसलिए एडमिशन दिलाते हैं कि कैसे भी करके बीए हो जाएगी और 3 साल में लड़का ढूंढ लेंगे और शादी कर देंगे। बस इतना ही हम लोग सोचते हैं, इससे अधिक हम सोचते भी नहीं कि बस कैसे भी करके अपना, कि कोई आए पूछे कि बिटिया ने क्या कर रखा है, कि भाई बीए कर रखा है, इतना बताने के लिए। और ये जब से एसएसडी खुला है तब से ही बीए कर पा रही है बिटिया, नहीं तो उससे पहले दिगंबर डिग्री कॉलेज था तो कोई नहीं कराता था। भाई हमारी जैसे बुआ थी जिनकी उम्र है, सब पढ़ना चाहती थी,